हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो यहाँ पर मेरी चल रही है मॉर्निंग टी विद मट्ठी। इधर मैं रेडी हो गई हूँ ऑफिस के लिए। 5 मिनट में मैं निकल जाऊँगी। सिर्फ मुझे चाय पीनी है, उसके बाद मैं निकल जाऊँगी। मैं आपसे करती हूँ निकल के बात। आज मैं आपको कुछ बताऊँगी थोड़ा अपने लाइफ के बारे में। तो चलो देखते हैं क्या बताती हूँ, क्या होता है, क्या है मेरी लाइफ में, क्या है मेरे लाइफ स्टाइल, सब चीज़। और लंच और वाटर बोतल यहाँ पर मैंने अपने बैग में अपना लंच और वाटर बोतल रख ली है। उसके बाद मैं निकलने वाली हूँ बस। यहाँ पर मैं निकल रही हूँ ऑफिस के लिए। मैं रेडी हो गई हूँ बिल्कुल और निकल रही हूँ। आज मुझे रास्ते में भी कुछ काम है, इसलिए मैं थोड़ा रास्ते में मुझे काम था तो मैं रुकूँगी थोड़ी सी देर। तो चलिए चलते हैं, दिखाती हूँ आपको। ऑफिस के लिए मैं ऑफिस पहुँच चुकी हूँ। अभी थोड़ा सा काम है, ये सब काम है अभी जो कि मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ पेट्रोल की डेंसिटी। एक जार में हम हाइड्रोमीटर डालेंगे। सबसे पहले इसमें 500 ml पहले पेट्रोल लेंगे, उसको हाइड्रोमीटर डालेंगे, उसके बाद हम टेम्परेचर डालेंगे। फिर हम उसको देखेंगे कि हाइड्रोमीटर कितना आ रहा है। पेट्रोल का हाइड्रोमीटर 700 से स्टार्ट होता है और टेम्परेचर हम देखेंगे कि कितना है, उसको हम फिर कैलकुलेट करेंगे। इसकी अभी मैं डेंसिटी चार्ट में आपको दिखा देती हूँ। डेंसिटी चार्ट में देखो, दोनों हाइड्रोमीटर और टेम्परेचर का कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करने के बाद जब हमारी डेंसिटी हमारी निकलती है कि पेट्रोल की हमारी कितनी डेंसिटी है, और ये हमें डेली चेक करनी पड़ती है। और फिर उसके बाद मैं करूँगी हिसाब चेक, क्योंकि हिसाब मैं डेली चेक करती हूँ। और पेपर वर्क ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए मैं आपको अपनी गाड़ी दिखाती हूँ। हमारी गाड़ी जो है अनलोड हो रही है और हमारे जो मैनेजर हैं वो गाड़ी की डिप ले रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल में। और आज जैसे कि मैंने आपको सुबह बोला था कि आज मैं अपनी लाइफ के बारे में आपको थोड़ा सा कुछ बताऊँगी, और उतना ही बताऊँगी जितना लगता है कि मुझे आप लोगों को बताना चाहिए। और 2019 में मेरी शादी हुई थी, लास्ट 2019, और मई 2021 को मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। उस टाइम कोरोना इतना ज़्यादा चल रहा था और कोरोना के कारण मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। उस टाइम सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्या होगा। बहुत मतलब सोच भी नहीं सकते, वो मेरी सिचुएशन थी। और इस तरीके की फिर कंडीशंस आई कि मैं आज अपने मैके में हूँ, ससुराल में नहीं हूँ। और मेरी बेटी है 3 साल की, जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग्स में देखा होगा। और 3 साल से ही, उनके बाद से ही 1 महीने बाद ही मैं अपने मैके आ गई थी। और तब से मैं अपने मम्मी पापा भाई और बहन के साथ ही मैं रह रही हूँ। तो मेरा मोटिव ये है ये व्लॉग शूट करने का कि जब मैं अपनी लाइफ आपको दिखा रही हूँ, डेली मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, ऑफिस जा रही हूँ, ऑफिस से घर आ रही हूँ, ये सब चीज़ें अगर मैं आपको बता रही हूँ तो शायद थोड़ा सा मुझे ये भी बताना चाहिए कि मेरी लाइफ में मेरे हस्बैंड नहीं हैं। और आप समझ ही सकते हैं अगर विदाउट हस्बैंड लाइफ कितनी क्रिटिकल होती है, और जिसमें कि मेरे पास एक बेटी है। लेकिन आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, प्यार करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स करेंगे और मुझे आगे बढ़ाएंगे। कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरे हस्बैंड को गए हुए 3 साल पूरे होने वाले हैं 7 मई को। तो
मैं उनकी पुण्यतिथि पे जितना मुझसे होता है मैं करती हूँ। लास्ट पुण्यतिथि को भी मैंने हवन कराया था ऑफिस में अपने, और जो भी मेरे से होता है, किसी को खाना खिलाना, किसी को कुछ देना, वो मैं कर देती हूँ जितना मुझसे होता है। बाकी इस पुण्यतिथि को भी हम इस तरीके से कुछ सोच रहे हैं कि हम हवन करेंगे, और जो भी है थोड़ा बहुत जो भी हो पाएगा मुझसे, मैं वो सब चीज़ें उनके लिए करूँगी। क्योंकि आज अगर मैं इस मुकाम पे हूँ तो सिर्फ उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के प्यार से, उन्हीं का दिया हुआ मेरे पास अभी तक भी जो भी है वो सब उन्हीं का दिया हुआ, और वो मेरी लाइफ में हमेशा ही रहेंगे, हमेशा मेरी लाइफ में रहेंगे। वो ना होते हुए भी मेरे साथ हैं, उनका आशीर्वाद मेरे और मेरी बेटी दोनों के साथ है। उनकी पुण्यतिथि का भी व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्या होगा, कैसे होगा, अभी मैं कुछ नहीं बता सकती, लेकिन अभी जो मैंने सोचा है कि हवन तो मैं कराऊंगी। एक बार मैंने सोचा था कि हम लोग बाहर जाकर खाना खिलाएंगे, जो लोग मंदिर के बाहर रहते हैं या स्लम एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उनको हम खाना खिलाएंगे, लेकिन इंटरनली मेरे मन में ये आया कि नहीं, मैं पहले हवन करूँ उसके बाद मैं कुछ करूँ। तो मैं सबसे पहले हवन कराऊंगी, और मैं आपको एक चीज़ और दिखा देती हूँ। आप ये देख पा रहे होंगे कि ऑफिस में मैंने अपने हस्बैंड की फ़ोटो लगाई हुई है, जिनको मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि मैं सब आके भगवान जी का आशीर्वाद लेती हूँ और फिर अपने हस्बैंड जी का आशीर्वाद लेती हूँ, कुलदीप जी का मैं आशीर्वाद लेती हूँ। तो अभी मैंने क्या सोचा है कि सब लोग कहते हैं कि मैडम ये फ़ोटो बहुत छोटी है, तो अभी मैंने ये सोचा है कि मैं इस फ़ोटो को बड़ा करा देती हूँ, उनका कोई और फ़ोटो मैं निकलवा लेती हूँ, बड़ा करवा लेती हूँ। तो मैं आज वहाँ भी जाने वाली हूँ, उनका एक फ़ोटो बनवाऊँगी और मैं आपको दिखाऊँगी जब हम लोग उसको वॉल पे लगाएंगे, उनकी पुण्यतिथि पे पूजा करेंगे, हवन करूँगी मैं उनके नाम से, तो वो सब मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊँगी जितना भी मुझसे हो पाएगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि मैं प्रॉपर तरीके से शूट कर पाऊँगी, लेकिन जितना भी मुझसे होगा मैं शूट करूँगी और मैं आप तक पहुँचाऊँगी। तो मेरा ऑफिस से घर जाने का टाइम हो गया है और मैं ऑफिस से घर जा रही हूँ, लेकिन अभी क्या है कि मुझे पहले जाके उनके फ़ोटो फ्रेम के लिए देना है, और हाँ मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, उसके बाद मैं घर जाऊँगी। तो मिलते हैं आपसे घर पहुँचने के बाद। पहुँच चुकी हूँ स्टूडियो, लेकिन स्टूडियो अभी बंद है, लॉक है। मैंने कॉल किया है भैया को, तो वो अभी आ रहे हैं, घर लंच करने के लिए गए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ वॉल पेपर लेने के लिए, या पीवीसी मिल जाए पीवीसी लगा लेंगे, क्योंकि वॉल थोड़ी जो है वाइट वॉश उसकी ख़राब हो रखी है, तो मैंने सोचा कि वॉल पेपर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर इतना डेकोरेटिव सामान यहाँ पर मिल रहा था, इतने सुंदर सुंदर, मतलब देख के बहुत ही अच्छा लगा। भैया ने मुझे जो है अपना कार्ड दिया कि आप इसको स्कैन करके इंस्टाग्राम पे सारे डिज़ाइन, सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। और ये देखिए कितनी सुंदर मोल्डिंग जो है मुझे डिज़ाइन बनाने। हाँ तो हमने वहाँ से वॉलपेपर ले लिया था, लेकिन उसकी मैच की मोल्डिंग हमें वहाँ नहीं पसंद आई। ज़्यादा गोल्डन कलर लग रहा था, ये ज़्यादा ब्राउन शेड लग रहा था। उसके बाद आए हम दूसरी शॉप पर। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि डार्क ब्राउन लेना है या गोल्डन लेना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं अभी क्या लेकर आते हैं। शॉर्ट नया लेने के लिए गए हैं, तो देखते हैं अभी क्या लेकर आते हैं। तो यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ घर जाने के बाद मैंने डिनर किया। डिनर करने के बाद अब बहुत ज़्यादा थक गई, तो अब मैं सोऊंगी। इस व्लॉग को हमें यहीं पर करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच।